अब चलिए ध्यान दीजिए। इसके पहले पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे राइट क्लिक करने के बाद, यानी कि जब डेस्कटॉप पर हम लोग आते हैं और माउस का जब राइट बटन दबाते हैं तो इसमें से हम लोग ऑप्शन पढ़े थे डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। डिस्प्ले सेटिंग में हम लोग जाकर के अपने डिस्प्ले के साइज को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये पढ़े थे लोग। डिस्प्ले को हम लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ये सब घुमा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग आए तो हम लोग को सीखना है क्या चीज़? पर्सनलाइज। और पर्सनलाइज हम लोग को क्या सीखना है कि ये जो डिस्प्ले हम लोग देख पा रहे हैं ना, अगर इस डिस्प्ले में हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, किसमें? जो डिस्प्ले हम लोग देख रहे हैं, दिख रहा है ना। अब इस डिस्प्ले में हमें क्या करना है? कोई परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमें कैसे करना होगा? मान लीजिए इसका वॉलपेपर बदलना है, क्या बदलना होगा? वॉलपेपर बदलना होगा। इस डिस्प्ले का कलर बदलना है, क्या बदलना है? कलर बदलना है। तो सारी चीजें हम लोग कहाँ से करते हैं? तो जब राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे किसमें? पर्सनलाइज में, तो यहाँ से करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें आना होगा डिस्प्ले सेटिंग में, सॉरी ये पर्सनलाइज में आना होगा। अब जैसे पर्सनलाइज हम लोग आएंगे ना, तो ये सबसे पहले जो ऑप्शन लेकर के आएगा, इसमें सबसे पहले आता है बैकग्राउंड। क्या आता है? देखिए हम लोग को सबके बारे में एक एक करके सीखना है। पहले हम लोग को सीखना है बैकग्राउंड के बारे में, फिर कलर्स के बारे में, लॉक स्क्रीन के बारे में, थीम्स, फॉन्ट, स्टार्ट और इसके बाद टास्क। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किसके बारे में? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं ना और ये जो वॉलपेपर हमें दिखाई दे रहा है, यही वॉलपेपर हमारा क्या कहलाता है? बैकग्राउंड कहलाता है। जो वॉलपेपर हम लोग देख रहे हैं, यही वॉलपेपर क्या कहलाता है? बैकग्राउंड कहलाता है। इतना समझ में आ रहा है? अब इसी को हमें बदलना है, तो राइट क्लिक करके किसमें जाना होगा? हम लोग पर्सनलाइज में जाना होगा। किसमें जाना होगा? पर्सनलाइज। और जब पर्सनलाइज में जाएंगे तो आपको यहीं पर दिखाई देगा पहला किसका? बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड में अगर जब हम लोग देखें तो क्या चूज है यहाँ पर? स्लाइड शो है ना। क्या चूज है यहाँ पर? स्लाइड शो चूज दिख रहा है ना। तो अब इस स्लाइड शो को जब हम लोग हटाएंगे ना, तो सबसे पहले आपने क्या दिया? हम चारों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। तो पहला क्या दिया इसमें? पिक्चर दिया। पहला हम पिक्चर चूज करते हैं। तो ये चूज करने से क्या होगा? हम इसी एक पिक्चर का अपने बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। किसी की क्या कर सकते हैं? एक फोटो को हम बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। करना क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ से हम ये ग्रीन वाला चूज कर लीजिए, ट्री वाला। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए हम इसको मिनिमाइज करें तो ये हमारे बैकग्राउंड के रूप में लग चुका है। दिख रहा है ना। अगर हम वापस से आए और वापस से आने के बाद अगर हम ये वाला चूज कर लें, तो अब वो वॉलपेपर के रूप में चूज हो चुका है। इतना क्लियर है ना। अगर आप अपने कंप्यूटर का कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। अगर सपोज करिए आप अपना फोटो वेब कैम से क्लिक कर लिए हैं या किसी कैमरे से क्लिक किए हैं, वो व्हाट्सएप के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा, किसी वाईफाई के द्वारा आप अपने कंप्यूटर में भेज लिए। हाँ समझे ना। आपके कंप्यूटर में फोटो आ गया। अब आप उसका वॉलपेपर इन बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो बहुत आसान आसान स्टेप है। एक स्टेप तो इतना आसान है कि जो आपका इमेज रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका इमेज है, दिख रहा है ना, इसी का आपको लगाना है। तो इसी पर जब माउस का राइट बटन दबाएंगे ना, तो यही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। दिख गया वहीं पर? कोई दिक्कत इसमें? सिर्फ क्या किए हैं, तो जो फोटो लगाना है उसी माउस का राइट बटन दबा दिए हैं। तो जैसे राइट बटन दबाए हैं ना, तो यहीं पर हमें ऑप्शन दिख गया किसका? सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? दूसरा तरीका ये कि राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने कहाँ पे आ जाएंगे? पर्सनलाइज। और जब पर्सनलाइज में जाए, जैसे हम लोग पिक्चर यहाँ चूज किए हैं ना, तो पिक्चर चूज करते ही आप लोग को यहाँ पर एक ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा है। किसका ऑप्शन दिख रहा है? तो अगर हमें अपना फोटो लगाना है तो हम कहाँ जाएंगे? ब्राउज पे जाएंगे। और ब्राउज पे जाने के बाद हम अपना फोटो, हमारा फोटो जहां भी रहेगा उसको क्या कर लेंगे? चूज कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? एक काम करते हैं, हम लोग नया फोटो डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। डाउनलोड करना भी सीख लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग गूगल क्रोम ओपन करें। क्या ओपन करेंगे? गूगल। कोई दिक्कत इसमें? अब जो आपको फोटो चाहिए आप यहाँ सर्च करिए। आपको माउंटेन इमेज चाहिए, फ्लावर्स इमेज चाहिए, मैन इमेज चाहिए, आया समझे ना, ग्राउंड इमेज चाहिए, पार्क इमेज चाहिए, जो आपको चाहिए आप यहाँ से सर्च करें।
कोई दिक्कत इसमें? हाँ, जैसा आपको चाहिए। सपोज कर लीजिए हमें बर्ड इमेज ही चाहिए, तो हम सर्च कर दिए यहाँ पर बर्ड इमेज सर्च कर। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर बर्ड का इमेज दिखाई दे रहा है ना। देखिए हम लोग यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं आएगी जितनी बेहतर हम चाहते हैं। ऐसे मान लीजिए हमें ये वाली फोटो जो सेव करनी है, या ये वाली फोटो सेव करनी है, तो माउस का उसी पर राइट बटन दबाएंगे। कौन सा बटन? तो आपको यही दिखाई देगा किसका ऑप्शन? सेव इमेजेस दिखाई देगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, पूछ रहा है ना कहाँ सेव करना है, तो हम दे दिए सामने। देखिए जैसे फोन में फाइल मैनेजर होता है ना, वैसे कंप्यूटर में क्या होता है? दिस पीसी होता है। वैसे कंप्यूटर में क्या होता है? दिस पीसी होता है। अच्छा, जब हम लोग फाइल मैनेजर ओपन करते हैं तो उसके अंदर कई सारा ऑप्शन दिया, जैसे फोल्डर दिया होता है, फोटो का अलग दिया होता है, म्यूजिक का अलग दिया होता है, वीडियो का अलग दिया होता है, ऑडियो का अलग दिया होता है। तो वैसा ही दिस पीसी के अंदर ये सारा फोल्डर दिया हुआ है, आप जिसके अंदर चाहे उसके अंदर यहाँ से सेव कर सकते हैं। दिस पीसी में दिया है 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर। तो आप जिसके अंदर चाहे, आप मान लीजिए आप पिक्चर के अंदर चूज सेव करना चाहते हैं, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए और जो नाम देना चाहते हैं नाम देके यहाँ से क्या कर लीजिए? सेव कर दीजिए। तो अब ये फोटो क्या हो चुका है? आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है। दिख रहा है ना। लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। क्वालिटी का मतलब थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। चेक कीजिए, या तो आप यहीं से ओपन कर लीजिए, या तो आप चले जाइए किसमें? दिस पीसी हमने बताया है, जैसे फोन में फाइल मैनेजर होता है क्या होता है इसमें? दिस पीसी पे जाइए, और जब दिस पीसी पे जाएंगे तो हम लोग किसमें सेव किए हैं? पिक्चर। और ये वाला फोटो था ना, ओपन कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें? आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी यानी कि वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। देखिए उतनी क्वालिटी इसकी अच्छी दिख रही है। आप बैकग्राउंड लगा के देख लीजिए, चाहे इसी पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दीजिए, हो जाएगा। अब जैसे हम क्लिक किए, देखिए वॉलपेपर ग्रुप में सेव हुआ है, लेकिन उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। अगर आप इंटरनेट पे सर्च किए हैं तो आप यहाँ से क्या सर्च किए हैं? आल में ही रहेंगे, और जब आल में रहने के बाद नीचे आ जाएंगे तो यहीं पर आपको एक वेबसाइट दिखाई देता है पिक्सेल्स करके। दिख रहा है ना? किस नाम से दिखाई देगा? पिक्सेल्स के नाम से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगा। दिख रहा है ना? अब यहाँ से जो भी आप इमेज डाउनलोड करेंगे उसकी क्वालिटी आपको बिल्कुल बेहतर दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए ये फोटो हम डाउनलोड किए थे ना, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब हम इसको यहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर देंगे? डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा? हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। दिख रहा है? अभी कहाँ जाएगा? नहीं, पिक्चर में जाएगा। ये डाउनलोड हम लोग किए हैं ना, तो डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगा। हाँ, किस में जाएगा? डाउनलोड वाले फोल्डर में। अब आप इसको मिनिमाइज कीजिए और चले जाइए दिस पीसी। दिस पीसी किस में आ जाएंगे? डाउनलोड में आ जाएंगे। तो पहला वाला पिक्सल के नाम से दिखाई दे रहा है ना, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दीजिए। अब उसकी क्वालिटी में और आप इसकी क्वालिटी में अंतर देख के बताइए। है तो वही इमेज, बट अंतर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? तो मान लीजिए अगर हम लोग हाई क्वालिटी का इमेज लगाएंगे तो वॉलपेपर हमको थोड़ा सा सुंदर बेहतर दिखाई देगा। हर समझ में ना। और अगर थोड़ा सा हम लो क्वालिटी का लगाए तो उतना बेहतर में दिखाई। तो इमेज डाउनलोड करने का भी हमने आपको तरीका सिखा दिया कि आप गूगल क्रोम, जैसे मान लीजिए हम जो सर्च किए थे इसको क्लोज कर दिए, कहाँ चले गए? गूगल क्रोम पर चले गए। कोई भी ब्राउजर हो सकता है, जैसे हम गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो आप मोजिला फायरफॉक्स आता है उसको यूज कर सकते हैं। आया समझे ना? माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर आता है आप उसको यूज कर सकते हैं। ओपेरा मिनी ब्राउजर आता है आप उसको यूज कर सकते हैं। ब्रेव ब्राउजर, ब्राउजर कोई सा भी हो सकता है। ब्राउजर का मतलब जो आपको इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। अगर ये नहीं होता तो क्या हम लोग इंटरनेट से जुड़ पाते हैं? कुछ सर्च करके लिए क्या पाते हैं? ब्राउजर है हमारे पास, तो ब्राउजर कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे इजीली ब्राउजर गूगल क्रोम है। आया समझे ना? इसलिए सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, मोस्टली लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। इतना क्लियर है ना? तो हम यहाँ पर जब गए ब्राउजर पे तो जैसा इमेज चाहिए था, मान लीजिए इस बार हमें फ्लावर इमेज चाहिए, हम यहाँ सर्च कर ले क्या चाहिए? फ्लावर इमेज सर्च कर। तो इमेज यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। जब राइट क्लिक करेंगे तो किसका ऑप्शन आएगा? सेम इमेज। लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है।
और अगर जो अच्छी क्वालिटी की हम चाहते हैं तो नीचे आए तो देखिए इस बार पहले पे पिक्सल्स दिख रहा है ना, तो यही क्लिक करें। अब जैसे क्लिक करेंगे तो वही पिक्चर अब आपको यहाँ दिखने लगेगा, और यदि आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल अच्छी मिलेगी। दिख रहा है ना, बहुत सारा फोटो आप, जैसे मान लीजिए इस बार हमें ये फोटो चाहिए, क्लिक कर दिए तो क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। हो गया डाउनलोड ना। अब चाहे तो हम लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, दिख रहा है ना, या फिर यहाँ से नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो दिस पीसी में जाएंगे, और दिस पीसी में जाने के बाद किस में आ जाएंगे, डाउनलोड। और इसी पर जब राइट क्लिक करेंगे तो सेट एज एक्स्ट्रा बैकग्राउंड हम लोग यहाँ से कर लिए थे, यहाँ से तो हो जा रहा था ना, लेकिन अब हम लोग यहाँ से करना चाहें राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज, और जब पर्सनलाइज में आएंगे तब हमें किस में आ जाना होगा, ब्राउज पे आना होगा। यानी कि अब हम किस पे चले जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, और ब्राउज पे जाने के बाद हम लोग किस में आ जाएंगे, डाउनलोड्स में। यही फोटो था ना, सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर लेंगे, चूज कर देंगे। अब देखिए यही फोटो का हमारा बैकग्राउंड लग चुका है ना, क्वालिटी इसकी अच्छी दिख रही है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग पढ़ रहे थे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज, क्या पढ़ रहे थे, पर्सनलाइज। लेकिन इसी पर्सनलाइज के साथ साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज सीख लें, क्या चीज, कि अगर हमें कोई बढ़िया क्वालिटी का इमेज चाहिए या हमें कोई इमेज डाउनलोड करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे, कोई दिक्कत इसमें। इसके लिए हम बताएं, आपको इंटरनेट पर जाना है ब्राउजर पे, और आपको जैसा चाहिए वैसा सर्च कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप पिक्सल में ही जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। और भी नीचे आपको बहुत सारा यहाँ पर ब्राउजर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, आप कहीं से भी डाउनलोड, हाँ सब में क्लिक दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करेंगे तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप ऐसे किसी ब्राउजर पे चले जाते हैं तो वहां से आपकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी मिलेगी। कोई दिक्कत इसमें, ये कर ले जाएंगे लोग ना। अब आगे हम लोग इसमें सीख रहे थे क्या चीज, पिक्चर में, यानी कि बैकग्राउंड में आने के बाद पिक्चर। तो अगर हम यहाँ से पिक्चर रखें तो कोई एक फोटो हम लोग लगा सकते हैं, जो फोटो चाहे हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, वो फोटो को हम लोग क्या कर लेंगे, बैकग्राउंड रूप में लगा लेंगे, बदल जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो ये पहला तो आप हम लोग समझे पिक्चर का। जब हम लोग पर्सनलाइज में गए हैं और पर्सनलाइज में जाने के बाद जब हम लोग बैकग्राउंड पढ़े हैं तो पहला तो आपसे समझ में आ रहा है पिक्चर वाला, लेकिन पिक्चर के नीचे जो यहाँ पर स्लाइड सॉलिड कलर दिया है, इसका क्या काम है। तो बहुत हम इमेज लगा करके थक गए थे, अब हमें बोरिंग लग रहा था इमेज लगाना बार बार, तो हम कोई कलर लगा लेंगे। क्या सेलेक्ट किए हैं, सॉलिड कलर चूज किए हैं। तो यहाँ कोई पिक्चर नहीं है बल्कि कलर दे रहा है, आपको जिस कलर का बैकग्राउंड लगाना है वो कलर चूज कर लीजिए, दिख रहा है। जैसा आपको कलर चाहिए वैसे कलर का आप यहाँ से बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा कलर चाहिए जो इसमें दिया ही नहीं है, ऐसा कलर चाहिए जो इसमें दिया नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे, कस्टम कलर पे जाएंगे, और आप अपने हिसाब से कलर बना लीजिए, डार्क या लाइट कर लीजिए, और डार्क या लाइट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर लेंगे, डन कर लेंगे, और वो नया कलर बन गया ना। अब अगर हम लोग देखें तो वही बैकग्राउंड रूप में यहाँ पर लग चुका है, कर ले जाएंगे। तो हम लोग कहाँ से किए, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइज हम लोग दो ही ऑप्शन पढ़े हैं अभी तक। पहला इसमें हम लोग पढ़े हैं कौन सा, पिक्चर, और दूसरा क्या पढ़े हैं, सॉलिड कलर, कर ले जाएंगे। और उसी के नीचे क्या दिया है, स्लाइड शो दिया है। सॉलिड कलर नीचे क्या दिया है, स्लाइड शो का मतलब क्या होगा, जो अपने आप इमेज को चेंज करता रहेगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। मीन्स अगर हम यहाँ से कोई एक पिक्चर लगा दिए, ये वाला पिक्चर लगा दिए हम लोग ना, गैलरी वाला, अब हम सोच रहे हैं ये पिक्चर अपने आप बदल के कोई दूसरा पिक्चर लग जाए, तो पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा और यहाँ से अपना बैकग्राउंड चूज करना होगा, तब वो चेंज होगा। हर समझे ना। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं, एक इमेज रहे और 2 मिनट 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा के बाद अपने आप दूसरा पिक्चर लग जाए, अपने आप लग जाए, हमें लगाने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम पिक्चर घटा क्या रखेंगे, स्लाइड शो रखेंगे। तो देखिए एक फोल्डर यहाँ सेलेक्ट है, किस नाम से, अनिकेत के नाम से फोल्डर सेलेक्ट है।
फोल्डर का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हम लोग डेस्कटॉप पर देखें तो एक फोल्डर है उस नाम से, किस नाम से, अनिकेत के नाम से, दिख रहा है ना। अब इस फोल्डर के अंदर जितना फोटो रहेगा, कितना फोटो है, तो अब ये 3 फोटो अपने आप इसमें बदलता रहेगा। इतना क्लियर है ना। कितने समय में बदलेगा, तो जब आप आए तो नीचे दिया है चेंज एवरी पिक्चर, प्रत्येक पिक्चर कितने समय चेंज होगा, 1 मिनट में आप कर सकते हैं, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, जितना चाहे उतना कर सकते, हो जाएगा ना। अब जैसे 1 मिनट में अपने आप इसका वॉलपेपर चेंज हो गया ना, तो ऐसा हमें अपना फोटो लगाना हो तो क्या करेंगे, अपना भी फोटो तो लगाना पड़ सकता है ना। तो उस कंडीशन में हम राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्या बनाएंगे, और न्यू के बाद फोल्डर। अब जो आप नाम लिखना चाहें वो नाम यहाँ से आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड नाम दे दिया, क्या नाम दे दिए, बैकग्राउंड नाम सेव कर लिए। अब जितना पिक्चर चाहते हैं बदलता रहे उतना पिक्चर हमें इसके अंदर रखना होगा, उतना पिक्चर क्या करना होगा। तो पहला तरीका ये है कि आप दिस पीसी ओपन कर लीजिए, क्या ओपन कर लेंगे, दिस पीसी, और डाउनलोड में हम लोग 2 फोटो डाउनलोड किए हैं लोग ना, इसी को सेलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ से कर लेंगे कट या कॉपी, और अपने फोल्डर के अंदर ओपन करके और इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। आ गया दोनों पिक्चर ना। अब इसके अंदर कितना फोटो हो गया, 2 फोटो रह गए, और ये फोटो आपको लगानी है तो आप इंटरनेट पर जाइए, हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे इस बार हम सर्च कर लिए बॉर्ड इमेज, और किस में चले जाएंगे, पिक्सल्स वाले में आ जाएंगे ना, उसकी क्वालिटी मुझे बढ़िया मिलेगी। अब जो जो आपको चाहिए आप उसी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। कितना हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद एक और हम लोग लगा लेते हैं ये वाला, कितना हो गया, 2 हो गया, 2-3 और हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जो कई सारा रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप जो अच्छा लगे वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये क्लिक कर, ये भी क्या हो जाएगा, डाउनलोड। कितना, 3 हो गया, 1-2 और हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं कोई अच्छा सा, ये ले लेते हैं, हो जाएगा ना। अब कितना हो गया, 4 ये होंगे और 2 पहले से, कितना हो गया, लेकिन वो इस फोल्डर के अंदर नहीं है, तो आएगा कैसे, तो दिस पीसी में जाएंगे, और दिस पीसी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डाउनलोड में, और जो फोटो अभी हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं उसको क्या करेंगे, 4 ही इस बार लेना है ना, क्योंकि 2 पहले से, यहाँ से करेंगे क्या, कॉपी, कट कर लेंगे तो यहाँ नहीं रहेगा, सिर्फ वहीं रहेगा, हो जाएगा ना। और जब हम आएंगे तो अपना फोल्डर करेंगे ओपन, बैकग्राउंड वाला, और ओपन करने के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। आगे इसके अंदर कितना फोटो हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना किस पे जाना है, पर्सनलाइज पे जाइए, और जब पर्सनलाइज पे आप चले जाएंगे तो जो अनिकेत का नाम है ना, यहाँ पर आपको ब्राउज पे जाना है, और आपको अपना फोल्डर चूज कर लेना, किस नाम से हम लोग का है, चूज कर लें, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर हम लोग का बैकग्राउंड लग चुका है, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर हम छोड़ दें तो 1 मिनट में अपने आप जिस है उसके अंदर का जो इमेज है अपने आप क्या होता जाएगा, चेंज होता है, कोई दिक्कत इसमें। और अगर हम खुद से बदलना चाहते हैं अभी तुरंत, तो कुछ नहीं करेंगे, जब माउस का राइट बटन दबाएंगे ना तो आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, चेंज हुआ, राइट क्लिक किए, किस पे चले गए, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे चले, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन ये उतना ही पिक्चर चेंज होगा जितना पिक्चर इस बैकग्राउंड फोल्डर के अंदर रखा गया। और कैसे रखें ये कुछ समझ में आया आप लोगों को। हम क्या किए हैं, राइट क्लिक किए हैं, राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, एक फोल्डर बना लिए। फोल्डर का मतलब एक लोकेशन, एक जगह होता है जहां पर अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी जरूरत की चीजों को वहां रख सकते हैं, हाँ समझे ना। तो वैसा हमने एक फोल्डर बना लिया, और फोल्डर बनाने के बाद हम उसके अंदर अपनी जरूरत की चीजें क्या कर लिए, रख लिए। और रखे कैसे हैं, तो इंटरनेट पे जाके डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड फोल्डर में चला गया था, वहां ढूंढना पड़ता, इस तरह से वहां कट करके हम ला के इसके अंदर पेस्ट करके रख लिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो जो हम लोग राइट क्लिक किए हैं
और राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज में गए हैं तो 3 ऑप्शन आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे लगभग लगभग। अब पहला पिक्चर का, दूसरा सॉलिड कलर का। पिक्चर रखेंगे तो कोई एक ही फोटो लगेगा जो बार बार अपने आप चेंज नहीं हो जब तक हम बदलेंगे नहीं। कितना क्लियर है ना? सॉलिड कलर जो रखेंगे तो एक कोई कलर लगा सकते हैं, जैसा कलर चाहे वैसा एक कलर रख सकते हैं। और अगर हम स्लाइड शो रखेंगे तो यहाँ टाइम दिया है, चेंज पिक्चर एवरी, प्रत्येक पिक्चर कितने समय में चेंज होगा, आ समझे ना। लेकिन नीचे यहाँ पर दिया है एक ऑप्शन ये, और नीचे दिया है एक और ऑप्शन किसका, लेट स्लाइड शो रन एवर इफ आई एम ऑन बैटरी पावर। जब यदि हम अपने बैटरी पावर यानी पावर सेविंग मोड को ऑन करते हैं, हमारी बैटरी कम परसेंटेज चार्ज रह रही है, तो जब हम इसको ऑन कर देंगे तो वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए क्योंकि जब वो बैकग्राउंड में काम करे तो बैटरी की खपत ज़्यादा करेगा, और जब बैकग्राउंड में काम नहीं करेगा तो बैटरी कंज्यूम थोड़ा सा कम करेगा। तो कब बंद हो जाएगा अपने आप, जब पावर सेविंग मोड ऑन रहेगा। आया समझ में? लेकिन अभी 1 मिनट के बाद अपने आप ये पिक्चर क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और इसी में एक और ऑप्शन दिया है पर्सनलाइज में जाने के बाद, कौन सा, इसमें आगे हम लोग पर्सनलाइज। और जब पर्सनलाइज में हम लोग गए हैं तो स्लाइड्स को हटाएंगे तो क्या दिया है, विंडोज स्पॉटलाइट। विंडोज स्पॉटलाइट आप लोग को जो समझना है ना, तो आप लोग प्रेजेंट टाइम के दिनचर्या में लेकर के आइए। आप लोग फोन यूज करते हैं लोग ना, क्या यूज करते हैं, फोन को जब हम लोग लॉक करते हैं, मान लीजिए फोन है, और जब हम लोग एक हम लोग अपनी तरफ से वॉलपेपर नहीं लगाते हैं, जो फोन की तरफ से वॉलपेपर लगा हुआ है, तो जब जब हम लोग लॉक करके खोलते हैं ना, तब तक उसका वॉलपेपर अपने आप बदल जाता है। होता है सर, जब जब हम लोग लॉक करते हैं और लॉक करके जब भी खोलते हैं तो उसका वॉलपेपर अपने आप क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा होता है ना, तो वैसा हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ हो। तो लॉक स्क्रीन पे काम नहीं करेगा, शट डाउन पे काम करेगा। जब हमारा कंप्यूटर, अभी हम विंडोज स्पॉटलाइट चूज कर लिए हैं, जब विंडोज स्पॉटलाइट चूज किए हैं तो अभी ये वॉलपेपर लग गया अपने आप, और ये अभी नहीं बदलेगा। जब हम अपने कंप्यूटर को बंद करेंगे, और बंद करके क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो अपने आप हमारा कंप्यूटर दूसरा इमेज लगा देगा, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत इसमें? तो पर्सनलाइज में आने के बाद ये चारों ऑप्शन आप लोग को समझ में आ रहा है, पिक्चर, स्लाइड्स, सॉलिड कलर स्लाइड्स और विंडो स्पॉटलाइट, चारों समझ में आ रहा है ना। और इसी के साथ साथ जब आप आएंगे तो अगला यहाँ पर दिया है क्या चीज, हाई कंट्रास्ट सेटिंग। क्या दिया है, हाई कंट्रास्ट सेटिंग का काम पहले समझिएगा। आप हाई कंट्रास्ट सेटिंग यूज करना बहुत अच्छे से जान गए ना, तो आप अपने पूरे डिस्प्ले को क्या कर सकते हैं, पूरे डिस्प्ले को अपने अनुसार फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करना समझ रहे हैं? आपको व्हाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक कलर कर देंगे, ग्रीन कलर कर देंगे। टेक्स्ट का कलर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा अच्छा नहीं लग रहा, बदलना चाहते हैं वो बदल लेंगे। इतना क्लियर है ना? यानी हम ये कह सकते हैं आप वहां से बिल्कुल फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। कहां से, हाई कंट्रास्ट से। इस पे जाना होगा आपको, हाई कंट्रास्ट पे आना होगा। अब जैसे हम वहां क्लिक किया था, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया है, लेकिन पहले जहां आया हम उसके बारे में सीख लेते हैं, तो हम लोग एक एक अलग अलग ऑप्शन के बारे में सीखें। तो पहला किसके बारे में दिया है, हाई कंट्रास्ट के बारे में दिया है। देखिए जैसे हम इसको ऑन करेंगे, जैसे हम हाई कंट्रास्ट को क्या किए हैं, ऑन किए हैं, अब वैसे हमारा डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया है ना। अब चलिए, तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं हाई कंट्रास्ट सेटिंग में, तो जैसे इसको ऑन किया डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया ना, पूरा पूरा ब्लैक हो गया, और टेक्स्ट किस कलर में हो गया, ग्रीन। हम इसको हटा रहे हैं, देखिए डिस्प्ले भी चेंज हो गया ना, ये सारा ऑप्शन भी चेंज हो गया, दिख रहा है। तो कहाँ से हम लोग किए हैं, पर्सनलाइज में हम लोग आए तो हाई कंट्रास्ट सेटिंग से कर लिए। अब इसको ऑन किए थे, यहाँ हाई कंट्रास्ट 2 सेलेक्टेड है, अगर हम इसको हटा के 1 सेलेक्ट कर लिए तब क्या होगा, तब टेक्स्ट किस कलर में हुआ है, ग्रीन कलर, येलो कलर में हुआ है ना, तब किस कलर में हुआ है टेक्स्ट, येलो। अगर हाई कंट्रास्ट 1 को हटा के हम ब्लैक वाला कर दें तो अब टेक्स्ट देखिए किस में हुआ है, अब किस में हुआ है, व्हाइट में हुआ है। अगर हम आगे आ जाएं, इसको हटा कर हम हाई कंट्रास्ट व्हाइट कर दिए, तो अब डिस्प्ले व्हाइट में दिखाई देगा और टेक्स्ट ब्लैक में दिखाई देगा, दिख रहा है।
और अगर हम चाहते हैं अपने अनुसार बना पाना, देखिए अलग अलग क्लास पढ़ाते समय हमने अलग अलग यहाँ पर बनाना सिखाया है बच्चों। आज समझे ना, जैसे कि ये नाम से सेव किया गया है तो ये कुछ ये कलर रखा गया है। अगर यहाँ पर हम दूसरा वाला चूज कर लें, यहाँ से कौन सा चूज कर लिए, डबल ए वाला सर्च कर लिए थे, इसका कुछ अलग कलर है। अगर न्यू थीम चूज कर लिए, इसका कुछ अलग कलर हो जाएगा। आज समझे ना, तो ये आप लोग भी अपने अनुसार बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे, तो जब आप नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। चलिए पहले हम इसको हाई कंट्रास्ट 1 करें। पहले क्या लिखा है, तो जो टेक्स्ट आपको येलो कलर में दिख रहा है वो किस कलर में आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं ब्लू कलर में देखना टेक्स्ट, तो यहाँ से ब्लू कलर चूज करके यहाँ क्या कर लेंगे, तो टेक्स्ट किस कलर में दिखेगा, ब्लू कलर में। हाइपरलिंक, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लिक कर दिए कहीं और लेकर चला जाए, किस कलर में दिख रहा है, ये कुछ अलग कलर में दिख रहा है ना। तो उसी कलर का अगर हम ये किस कलर में रखना चाहते हैं, ये वाला बगल का ऑप्शन, तो यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। तो हम उसको चाहते हैं रेड में, किस में चाहते हैं, रेड। और उसी के जब नीचे क्या दिया है, डिसेबल ऑप्शन दिया है। क्या दिया है, डिसेबल ऑप्शन। क्या है, जैसे जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है वो किस कलर में होना चाहिए, तो वो हम कर दे पूरा फुल ब्लैक में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए सेलेक्ट किया गया है तो बैकग्राउंड किस कलर में है, ग्रीन, और टेक्स्ट किस कलर में है। तो आप कैसा चाहते हैं, तो आप चाहते हैं वहां पर कि जो बैकग्राउंड हो वो किस में रहे, रेड में रहे, और जो टेक्स्ट लिखा गया वो किस में रहे, व्हाइट में। और बटन जो है, जैसे ये बटन अप्लाई का कैंसिल का बटन है ना, ये कैसा दिखना चाहिए, तो हम यहाँ से चूज कर लिए इसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए पहले हमें कलर बदल लेते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे कलर पे, दिख रहा है ना, और कलर बदल सकते हैं। और जो पीछे के बैकग्राउंड दिख रहा है वो किस कलर में चाहते हैं, पहले से इसमें, तो आप अपने अनुसार यहाँ से कलर ले लीजिए। हम चाहते हैं हल्का सा ब्लैक जैसा ही रहे कुछ, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है परिवर्तन ना, फिर कहाँ क्लिक करेंगे, अप्लाई के बाद आपको नाम दे देना होगा, आप जो नाम चाहते हैं। हाँ नहीं, उस थीम का जो आप थीम बनाए हैं उस थीम का आप नाम दे दीजिए, किस नाम से आते हैं, और नाम देने यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इससे पता है क्या होगा कि जैसा ही हम चूज किए वैसा ही हमारा ये कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इसलिए हमने पहले बताया है कि अगर हाई कंट्रास्ट हम अच्छे से सीख लेना तो हम अपने डिस्प्ले को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। और अगर हम अपने जैसा नहीं चाहते हैं, जैसे सिस्टम दिया वैसे डिफॉल्ट चाहते हैं, तो जो ऑप्शन को हम लोग यहाँ से ऑन किए तो उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, पहले के जैसा हो जाएगा। तो हाई कंट्रास्ट वाला समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। लेकिन हाई कंट्रास्ट के बाद, इसके बाद हाई कंट्रास्ट के बाद अगर हम लोग यहाँ से इसमें भी ऑप्शन पढ़ना चाहें तो पहले हम लोग ऊपर से आते हैं क्रमबद्ध तरीके से। पहले क्या दिया है, डिस्प्ले दिया है। हम लोग राइट क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्प्ले सेटिंग पढ़े थे, लेकिन जब पर्सनलाइज में जा रहे हैं, पर्सनलाइज में आने के बाद हम किस पे चले गए, हाई कंट्रास्ट पे आ गए। और जब हाई कंट्रास्ट आया तो पहला हम लोग ऑप्शन यहाँ सीख लिया हाई कंट्रास्ट वाला, लेकिन सोच रहे हैं इसी के साथ साथ और भी ऑप्शन हम लोग पढ़ लें। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में टेक्स्ट साइज इतना छोटा दिख रहा है आपको ना, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर लीजिए, दिख रहा है ना। अगर हम लोग डिस्प्ले सेटिंग पढ़े थे ना, देखिए राइट क्लिक और डिस्प्ले सेटिंग, तो इस डिस्प्ले सेटिंग में क्या था कि 125 और 100 बस यही दो कर सकते थे, उससे 20 में या उससे अधिक नहीं कर सकते, बस ये तो दिया है ना। लेकिन अगर हम राइट क्लिक करके चले जा रहे हैं किसमें, पर्सनलाइज, और पर्सनलाइज के बाद किसमें चलेगा हम लोग, हाई कंट्रास्ट, और हाई कंट्रास्ट के बाद डिस्प्ले। तो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप जितना परसेंट पे चाहें उतना परसेंट पर रोक सकते हैं, दिख रहा है। मान लीजिए हमें 150 रखना है, इस बार 150 रखे, और 150 के बाद फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से वो अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई कर, देखिए टेक्स्ट साइज पहले 150 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, पहले से बड़ा हुआ है ना। अगर यही चीजें हम 150 को हटा करके पूरा 225 कर दें और अप्लाई कर दें, तो अब देखिए टेक्स्ट साइज पहले से कुछ काफी बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ।
हो जाएगा ना। तो हम लोग कहाँ से कहेंगे, पर्सनलाइज और हाई कंट्रास्ट में जाने के बाद सेटिंग से ये डिस्प्ले से हो जाएगा ना। और पहले जितना बड़ा रखना चाहते हैं छोटा करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें। नीचे आएंगे तो यहाँ दिया है क्या चीज़, चेंज द साइज आप, तो आप यहाँ से वो साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। 100 और 125 डिफॉल्ट में दिया हुआ है। और उसी के नीचे यहाँ दिया ब्राइटनेस का ऑप्शन, आप डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। हो जाएगा ना। और उसी के नीचे आएंगे तो 2-3 और अभी ऑप्शन दिया हुआ है। बस ये आसान आज आप लोग सीख लीजिए। पहला दिया शो एनिमेशन इन विंडोज। एनिमेशन का मतलब पता है ना, कोई काम का थोड़ा सा हल्का सा एनिमेशन दिखा है। अभी आप लोगों को अंतर पता चल जाएगा। अगर अभी हम माइनस वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो विंडो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको लगेगा ऊपर से नीचे आया हुआ है। अगर हम यहाँ क्लिक करते ऐसा लगेगा आपको नीचे से ऊपर गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। अगर हम इस पर क्लिक करते ऐसा लगेगा आपको ऊपर से नीचे आ रहा है। और अगर जो क्लिक करें यहाँ पर बता रहा है ऐसा लग रहा है नीचे से ऊपर। तो ये एनिमेशन है। अगर हम इसको बंद कर दें तो क्या अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। लेकिन जैसे हम इसको ऑन कर ले रहे हैं तो अब तो कुछ परिवर्तन आपको पता चल रहा है ना। पहला एनिमेशन तो समझ आ गया ना। और एनिमेशन नीचे क्या दिया है, शो ट्रांसपेरेंसी इन विंडोज। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शी। अगर बगल हम लोग देखें तो पीछे का हल्का हल्का आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा। अगर हम इसको बंद कर देना तब देखिए वो क्या दिख रहा है, दिख रहा है, अंदर पता चल रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। और उसी के नीचे आगे दिया है ऑटोमेटिकली हाइड स्क्रॉल बार इन विंडोज। पहले हम लोग ये जान लें स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं, जिससे ये पेज को हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, ये हमारा क्या कहलाता है, स्क्रॉल बार कहलाता है। तो दिख रहा है कि छुप गया है, हाइड है कि दिख रहा है, दिख रहा है ना। हम चाहते हैं अपने आप हाइड रहे तो हम इसको ऑन कर देंगे। अब देखिए हाइड हो गया अपने आप। पॉइंटर लाएंगे वहां तो आएगा और हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। दिख रहा है ना। और चाहते हैं हाइड ना हो तो इसको बंद कर देंगे तब अपने आप को हाइड नहीं। तो एनिमेशन, ट्रांसपेरेंसी और स्क्रॉल वाला समझा गया ना। और नीचे क्या दिया है, आप लोग फोन यूज करते होंगे, क्या यूज करते होंगे, फोन। जब हम लोग फोन यूज करते हैं लोग ना, तो मान लीजिए फोन का डिस्प्ले है तो ये ऊपर से कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन आता है और फिर वहां से क्या हो जाता है, चला जाता है। ये होता है ना। तो कंप्यूटर में यहाँ पर दिया होता है, कंप्यूटर में यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, दिख रहा है यहाँ पर ना। तो कितने समय तक यहाँ रुकेगा, कितने समय तक रुकेगा। जैसे फोन में 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड तक रुकता है फिर अपने आप चला जाता है। तो कंप्यूटर में कितने समय तक आपको रोकना है, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 15, 30, 1 मिनट और 5 मिनट। अपने हिसाब से यहाँ टाइमिंग चूज कीजिए। तो मैसेज आया तो वहाँ उतने समय तक रुकेगा फिर अपने आप क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और नीचे लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, शो डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज। ये ऑन है ना, तो हम लोग यहाँ से वॉलपेपर देख रहे हैं, लगा पा रहे हैं। अगर हम इसको बंद कर देना, हम लोग वॉलपेपर कितना भी लगाएंगे यहाँ वॉलपेपर दिखाई नहीं दिख रहा है। वॉलपेपर कब दिखेगा, कि जब हम इसको ऑन करेंगे तब कर ले जाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद किस में आ जाइए, पर्सनलाइज में आइए। और पर्सनलाइज में आने के बाद किस में चले जाएंगे आप लोग, पहला तो आप लोग को बैकग्राउंड ऑप्शन पढ़ना है। और बैकग्राउंड में आप लोग को पिक्चर, सॉलिड कलर, स्लाइड शो और विंडो स्पॉटलाइट चारों पढ़ लेनी है। उसके बाद से आपको किस में जाना है, हाई कंट्रास्ट में 2 ऑप्शन हम लोग पढ़े हैं। पहला तो हाई कंट्रास्ट के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं, और दूसरा हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, डिस्प्ले के बारे में पढ़े। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग डिस्प्ले तक करके आइएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे माउस पॉइंटर के बारे में। किसके बारे में, माउस पॉइंटर।